महाराज जी, हमने सुना है, हमें आपसे एक क्वेश्चन करनी है। कहते हैं कि भजन क्या है? हमने सुना है कि जो भजन संगीत में गाते हैं उसे भजन कहते हैं। पर हम अभी कल किन्हीं से बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि भजन वो नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भजन क्या है? ठीक, बताते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजन क्या है? ये जो भजन हम गाते हैं ये भजन नहीं है। भजन का मतलब है हम न भजें, सावधान हो जाएं, साधना की अवस्था में बैठ जाएं, भगवान रथी होकर के स्वयं भजना शुरू कर दें। आप सुनते रहिए अंदर से आवाज़ क्या आती है। भगवान स्वयं भजन करते हैं, केवल हमको दृष्टा बना करके सुनना है कि श्वास अंदर कब गई, बाहर कब गई, कितनी देर तक ठहरी बीच में। यही भजन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं राम 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 राम, ये भी भजन नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था है। भजन का मतलब है हम न भजे लेकिन भजन हमारा साथ न छोड़े। ये भजन नहीं है। जो मुख से बोला जाए भजन नहीं है। सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, और सुमिरन ऐसा कीजिए जी हिले नोट। यही हमारे महापुरुषों ने किया था, शंकर जी ने किया था। शंकर जी को जल चढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, वो हमारे आदर्श हैं। लेकिन उनका कहना क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती ने पूछा, हे महादेव, हे शंकर जी, सत्य क्या है? उन्होंने कहा, हमारा जहाँ तक निजी अनुभव है भगवान का भजन है। भजन एक आंतरिक अवस्था है, एक सनातन है, पुरातन है। जाहूँ जपहूँ शंकर सतनामा, होई है तुरत हृदय विश्रामा। कि जा करके जो शंकर जी ने जाप किया था उस जाप को आपको भी करना होगा। तो आप ही शिव हैं। आप कहते हैं हर हर महादेव, आप महादेव के देव आप ही हैं। हर हर महादेव, उसको समझ लीजिए भजन है क्या। यही हनुमान जी ने जपा था। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। किसी महापुरुष का गुणगान गाना ठीक है, लेकिन उनका भजन क्या था, वो करते क्या थे, अगर नहीं जाना तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते आप। शंकर जी, हनुमान जी यही सुमिरन करते थे। वो कौन था सुमिरन, उसी को जानना है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, अजहत सुमिरन भजन न होई। हनुमान कौन है? गुरु है। वो कहते हैं जिस घर में साधना सुमिरन नहीं होगा वहाँ 84 चक्कर में जाओगे। नाम जपत कुंठी भला, चुई चुई पड़े जिस चाम, कंचन देख किस काम का जामे नहीं नाम। नाम का जाप करते हुए एक कोढ़ी भी अच्छा है। कहने का मतलब इस मुख से जितना जपा जाए वो सब माया है। गो गोचर लग जह मन जाई, तो जानो सब माया भाई। ये सब प्रकृति के अंदर आता है। गणेश जी ने क्या किया था? महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जान जान गण राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिस महामंत्र को शंकर जी जपते थे, काशी को हेतु माना गया, वहाँ मानने से मुक्ति होगी। काशी किसी तीर्थ का नाम नहीं है, काशी एक अवस्था है। काश्यांतो मरा मुक्ति सा काशी, काश यस्या अवस्थायाम ब्रह्म प्रकाश्या सा काशी। यही गणेश जी जाप किए थे, वो भी पूजनीय हो गए।
ये नहीं है कि गणेश जी को लिख दिया। गणेश जी का जाप क्या था, उसको पकड़ वाला कोई संत मिलेगा तब ये भजन पकड़ा देगा, तब आप जानेंगे भजन क्या है। ये जितना मुख से लिया जाए भजन नहीं है, ये सब हरि चर्चाएँ हैं। चर्चा मात्र से परमात्मा का मिलन असंभव है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ देखिए, कुछ लोग ये जितना कर, कुछ लोग हठ योग करते हैं, कुछ लोग माला फेरते हैं, कुछ लोग खड़ी तपस्या करते हैं, कोई जलधारा करता है, कोई आग जला करके बैठा रहता है, माला फेरता है। ये भजन नहीं है, इसी लोग का मनोरंजन है। कृष्ण भगवान ने ऐसा अनुमति कहीं नहीं दिया था। जो धर्मशास्त्रों को त्याग करके अपने मनमति के द्वारा यजन करता है वो आत्महत्यारा है। ये भजन सनातन है, पुरातन है। कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को बताया था, इमं व्योस्तम योगम प्रोक्तवान हमभ्यम व्योस्वान मनवे प्राम चौकम अब्रवीत, कि यह योग मैंने सर्वप्रथम व्योस्वान को दिया था। व्योस्वान के बाद सूर्य को मिला, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, मनु के पुत्र इच्छा को मिला, और यही योग राजर्षियों में वितरित किया गया। यह योग अविनाशी है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा इस योग का बीजारोपण हो जाए, विश्व में कोई शक्ति नहीं जिसको फना कर दे। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, देखिए आत्मा का कल्प भजन के द्वारा। भजन अपने से नहीं होगा, भजन किसी महापुरुष की देन है। अब व्योस्वान कौन है? जो प्राणियों में विवश हो, माया के सिवा कुछ न दिखाई दे, वो व्योस्वान है। ये चर्म चक्षु जितना देख रहा है, माया देख रहा है। कृष्ण भगवान भी नहीं दिखा पाए, राम सबरी को नहीं दिखा पाए, ये दोनों लोग संत के पास भेजते हैं। ये चर्म चक्षु से देखने वाला भजन नहीं है, न ये ब्रह्म है। इससे ब्रह्म नहीं दिखाई देगा, उसके लिए तीसरी नेत्र की आवश्यकता है। अब व्योस्वान जो प्राणियों में विवश हो, व्योस्वान के बाद सूर्य को मिला। सूर्य क्या है? एक ऊपर सूर्य है, भौतिक जगत का बड़ा उपयोगी है। एक सूर्य तुम्हारे अंदर है, सूर्य का प्रतीक, स्वबस परमात्मा का स्वरूप इसी में समाया हुआ है। भजन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। एक यज्ञ बाहर होता है, एक अंदर। आत्मा ही अग्नि है, श्वास प्रश्वास प्रश्वास श्वास का हवन होगा, तब ये अपने आप प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे अंदर सूर्य है, सूर्य का प्रतीक, स्वबस परमात्मा का स्वरूप इसी में समाया हुआ है। ठीक, सूर्य के पुत्र मनु को मिला, श्वासों में ढलकर मन में जागृत हो गया, मन से इच्छा को मिला और इच्छा में जागृत हो गया। ये अविनाशी है, किसी तत्वदर्शी महापुरुष की देन है। ऐसा नहीं है भजन कुछ और है, भजन आंतरिक अवस्था है। सद्गुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमिरन ऐसा कीजिए जीवले नोट। इस योग को कुछ लोग नहीं समझ पाते, उनको नया सा प्रतीत होता है। ये तो है सनातन पुरातन। ऐसे कृष्ण भगवान को नहीं समझ में आ रहा था, युद्ध क्षेत्र में कृष्ण भगवान को भी नहीं समझ में आ रहा था। बार बार अंतरंग अर्जुन प्रश्न रखता था। तब जब जान गए, कहा देखो अर्जुन, ये हमारी शरीर माया की है। गीता सुना डाले तो भी नहीं समझा उसने। कहा इस नेत्र से तुम हमको देख रहे हो, ये शरीर माया की है, अब तुम नहीं समझ पाओगे। अब मैं तुझे दोष दृष्टि से रहित दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददाम ते चक्ष पश्चिमी योगेश्वरम। उनको ज्ञान दिया। ज्ञान की चर्चा धर्मशास्त्रों में बहुत जगह आई है। वो ज्ञान क्या है? जो तारा को मिला था। तारा का पति जब बाल मारा गया, बार बार राम के पास विलाप करती थी, हमारे पति को मार डाला। राम भगवान ने कहा तेरा पति 5 तत्व का शरीर लेटा हुआ जाके जगाओ। बार बार हिलाती डुलाती रह गई। अंत में उन्होंने कहा, उसने कहा ये मर गए हैं। तब भगवान ने कहा कौन सी शक्ति चली गई? 5 तत्व का शरीर तो विद्यमान है। तब उसको ज्ञान दिया। तारा बिकल देख रघुराया, दीनी ज्ञान हर ली माया। जब वो माया का पर्दा आवरण हट गया तो असली चीज़ दिखाई देने लगा। इसी प्रकार कुछ लोग ये सत्संग नहीं समझ पाते। ये परा विद्या है, इसको साधारण लोग नहीं समझेंगे। फिर भी हम एक एक अक्षर लेकर के समझाते हैं।
आपका काम है धीरे धीरे समझिए कह क्या रहे हैं, तब समझ में आएगा। साधारण लोग थोड़ी समझ पाएंगे। कुछ लोग सो कहते हैं महाराज जी समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में कैसे आएगा, ये टफ विषय है ना। ये अपरा विद्या तो समझ में आ सकता है, लेकिन कथा कहानी नहीं है, ये परा विद्या है। लेकिन ध्यान से सुनते रहोगे, ज्ञान लेने के बाद ये समझ में आने लगेगा। यही हमारे महापुरुषों ने जपा था। वो मरा मरा थोड़ी जपे थे। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि बै ब्रह्म समाना। रामचरितमानस में कोडवर्ड लिखा मरा मरा। मरा मरा थोड़ी था, टेक्निक था। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, अंदर की अंदर गई बाहर निकली, अंदर गई, यही उल्टा था। तब समझ में आएगा। आप भी वही साधना करेंगे तब ये सारे धर्मशास्त्र समझ में आने लगेंगे, अन्यथा कभी समझ नहीं सकते। भजन है आराधना की विशेष विधि का नाम, यज्ञ की प्रक्रिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।